अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमीत जैन साहब ने। कॉफी विद सुमीत भी लिखा हुआ है। अच्छा, कॉफी विद सुमीत जैन भी लिखा है, उनके चैनल का नाम भी है, उनके शो का नाम भी है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। आरजू जी, नी हाओ, आपके माई बाप की लैंग्वेज, और नमस्ते। बिल्कुल। और लेकिन सर हमारे माई बाप है, लेकिन बैठे आप हैं वहां पे, तो इसलिए सर ये बताइए कि सुनने में ये आया है कि कुछ न्यूज़ जो आई है चाइना के हवाले से, जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन का भी ज़िक्र है कि उन्होंने कुछ शिप्स जो है उनकी नेवी की वो भेजी हैं इसराइल की तरफ या फ़लस्तीन की तरफ। क्या क्या वजह हो सकती है और क्या आपको लग रहा है कि अब चाइना भी इस वॉर का हिस्सा बनने जा रहा है? आरजू जी, मैंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनी है इसके ऊपर, गर्मी-सर्दी मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है कि भई चाइना भी घुस गया है इसके अंदर। हुँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना कभी भी वॉर के अंदर शामिल नहीं होना चाहता, ना ही इनकी कोई मंशा है ऐसी। ये सिर्फ़ एक पोज़ीशनिंग की चक्कर है कि भई चाइना अभी उस मुकाम में पहुँच गया है या पहुँचने की कोशिश कर रहा है जो पहले अमेरिका का कोई स्टैंड होता था। जैसे अभी आपने देखा कि जैसे ये युद्ध की बातें शुरू हुई इज़राइल के बीच में और पैलेस्टीन के बीच में, नॉट पैलेस्टीन, इट्स मोर ऑफ हमास के साथ जो ये युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका ने इमीडिएटली अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे, वो वहाँ भेज दिए। तो जो दादागिरी है अमेरिका की, चाइना उसको कभी भी बर्दाश्त करता नहीं है आज की डेट में, इसलिए इन्होंने अपनी एक पोज़ीशन बनाई है वहाँ पर कि भई मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ, आप अकेले दादा नहीं हैं। और जो मेरिट जो जिसको बोलते हैं कि दोनों के बीच में बात करनी है या सुलह करवानी है, चाइना उसकी भी कोशिश कर रहा है कि इज़राइल की और हमास के लोगों के बीच में ये सुलह हो जाए और ये युद्ध ना हो। अब रीज़न क्या है? युद्ध के जो इन्होंने भेजी हैं अपने 6 शिप्स भेजी हैं, वो कई लोग बोलते हैं कि भई ये शायद इन्होंने अपने लोगों को बाहर निकालना है इसलिए भेजी हैं, बट ऐसा नहीं है। रीज़न बीइंग, चाइना कभी भी अपने लोगों को इवैक्यूएट नहीं करता। ये कहते हैं कि तुमने आना है, अपने आप आ जाओ अपने खर्चे पे, हमको लेकर आएँ। तो चाइना उस चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि भई हमने अपनी शिप भेज दी और आपके लोगों अपने लोगों को वापस बुला लिया। नथिंग लाइक इट। इट इज़ जस्ट अ पोज़िशनिंग कि भई हम वहाँ पर खड़े हैं, हम इस सारी चीज़ को डिफ्यूज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़े हमारी, तो हम आपकी हेल्प करने को भी तैयार हैं। दैट मीन्स 2 फोर्सेस अपने आमने-सामने खड़ी हो गई हैं, अमेरिका और चाइना। और ये सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि चाइना का जो मकसद है, वहाँ पर जाकर खड़े होने का, वो एक ही है कि मिडल ईस्ट को एक मैसेज देना, हुँ, जिसको हम हुँ। मुस्लिम वर्ल्ड बोलते हैं, कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए हमने अपनी शिप्स भी भेज दी हैं। अब देखिए मैसेज क्या जाता है, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, जहाँ पर इनके इंटरेस्ट हैं। आपको मालूम है कि ईरान के साथ इन्होंने ऑलरेडी 25 साल की इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने अनाउंस करी हुई हैं। सऊदी अरेबिया के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर इन्होंने अपनी कंपनीज़ को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स देने शुरू कर दिए। सो ये पोज़ीशनिंग है सिर्फ़। वॉर के अंदर एंटर करना इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज़ दे आर नॉट फाइटर्स, दे आर बिज़नेस पीपल। सिर्फ़ अपने बिज़नेस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और जो रिलेशनशिप्स हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इन्होंने अपनी शिप्स भेजी हैं, और कुछ भी नहीं है। लेकिन सर कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी कंट्रीज़ जो जो समझी जाती हैं, जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस जंग को रोकने में कोई रोल प्ले कर रही हैं? कोई बैकडोर डिप्लोमेसी आपको लगता है चल रही है? आरज़ू जी, ये जो दुनिया है, ये अपना फ़ायदा देखती है। ये हुँ, युद्ध जो है, पहले आपने देख लिया यूक्रेन, रशिया का, वो युद्ध शायद 2 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन नहीं होने दिया। उन्होंने दूसरी पार्टी को हथियार दे देकर उसको बोला, यार अपने लोगों को मरवाते रहो, लेकिन अब ये युद्ध बंद नहीं होने दो। यही काम यहाँ पर भी होगा। ये हुँ, ऊपर से दिखाया जाएगा कि इज़राइल को बोलेंगे कि तुम युद्ध पे मत जाओ। लेकिन जिसके इतने लोगों के साथ हुँ, बेरहमी हुँ। से उनको मारा गया है, वो पीछे नहीं हट सकता। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि अमेरिका के हथियार, यूरोपियन कंट्रीज़ के हथियार हमास के हाथों में हैं, और जो ये हथियार पीछे अफ़गानिस्तान में छोड़कर आए थे, वो भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये ऊपर से दिखाने के लिए कुछ और है, पीछे से गेम कुछ और है। ये युद्ध भी जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है, ये चाहते ही नहीं कि युद्ध खत्म हो। चाइना जैसी कंट्री जो है, जो वहाँ पर गई ज़रूर है वहाँ पर कि भई हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी चाहते नहीं है कि युद्ध खत्म हो, बिकॉज़ अब इन्हें अपनी पोज़ीशनिंग बनाने का मौका मिल गया। कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ हमास जैसे लोगों के साथ चाइना जो है हुँ, जाकर खड़ा हो गया। तो एक पोज़ीशनिंग होती है कि भई मैं भी दादा, तुसी भी दादा, देखते हैं किसमें ज़्यादा दम है। और
चाइना का जो दबदबा है मिडल ईस्ट में आज की डेट में वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। अमेरिका शायद वो जो ग्रिप थी इसकी मिडल ईस्ट के ऊपर वो ख़त्म हो गई है। सऊदी अरेबिया के साथ भी इनका 36 का आंकड़ा है आज की डेट में। ईरान के साथ तो शुरू से ही था और बाकी कंट्रीज़ में भी ये ऐसे मुँह छुपाकर भागे हैं। अफ़गानिस्तान हो, सीरिया हो, कुछ भी हो। तो ये जो इनकी जो पोज़ीशनिंग थी वो वीक हो गई है उसको फ़िल अप करने के लिए भारत आगे नहीं आ रहा, चाइना ने वो पोज़ीशनिंग को फ़िल अप करने के लिए अब पहल करी है। सो अगर आप कहती हैं कि ये युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए कोई मेडिएशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, ज़ीरो। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो। लेकिन सर कई कंट्रीज जो हैं वो सऊदी क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान उनको फोन कॉल्स कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो सऊदी अरेबिया का बहरहाल है कि सऊदी अरेबिया काफी चीजें कंट्रोल कर सकता है और सऊदी अरेबिया अमेरिका से कंट्रोल होता है। ये बात कम से कम पाकिस्तान में तो हम लोग इस बात पे बिलीव रखते हैं कि अगर अमेरिका कहता है तो सऊदी अरब वही करता है, और जो सऊदी अरब कहता है तो फिर वो आगे जो है वो पाकिस्तान को जो भी मैसेजेस होती है वो दी जाती है। तो जब सऊदी अरेबिया को सारी कंट्रीज कॉल कर रही, कई कई कंट्रीज का मैंने देखा कि हमारे यहाँ न्यूज चल रही थी, फिर वो किस लिए कॉल कर रहे हैं सर? खजूरें मंगवानी है क्या? अर्जुन जी, देखिए खजूरों का टाइम तो चला गया, क्योंकि रीज़न क्या है, ना खजूर अब अमेरिका में जा रहे हैं, ना अमेरिकन्स इनसे खजूर खरीद भी रहे हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं है। जो आप बातें बोल रही हैं, ये बहुत पुरानी बातें हो गई कि भई अमेरिका जो बोलता था, सऊदी अरेबिया वही करता था। आपने देखा होगा कि अमेरिकन प्रेज़िडेंट सऊदी अरेबिया गए कि भई आप तेल का रेट कम कर दीजिए। इन्होंने उसके बाद प्रोडक्शन कम कर दी और रेट को इंक्रीज़ कर दिया कि ऐसी-तैसी फरा, हम तेरी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। दैट मीन्स वो जो पोज़ीशनिंग थी अमेरिका की, इट हैज़ बिकम वीक। तभी मैंने बोला कि इनकी जो ग्रिप है सऊदी अरेबिया के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर, इनका दबदबा था, वो खत्म होता जा रहा है। तब ज जैसे रेत हाथ में से निकलती है, ऐसे ही इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी फेल होती जा रही है यहाँ पर और इसी गैप को अब चाइना ने फिल करना शुरू कर दिया। जो चाइना बोलेगा आज सऊदी अरेबिया को, वही होगा, जो अमेरिका बोलेगा उसका उल्टा वो करने वाले हैं। इसलिए अमेरिका ने सऊदी प्रिंस को फ़ोन तक नहीं किया कि भई तुम्हारा स्टैंड क्या है। जो आप बात कर रही हैं कि बाकी कंट्रीज़ सऊदी प्रिंस को फ़ोन कर रहे हैं, तो खजूर के लिए कर रहे हैं, खजूर के लिए नहीं है, वो हजूर हजूर के लिए है कि हजूर क्या करें? नॉट फॉर खजूर। तो हजूर क्या करें? हम किधर खड़े हों? क्या हम अमेरिका की साइड पे खड़े हों? हम पैलेस्टीन की साइड खड़े हों? हमने कहाँ खड़े होना है? हमारी पोज़ीशनिंग क्या है? क्या हमें सबको मिलकर इज़राइल के ऊपर अटैक करना चाहिए? इट इज़ फॉर डायरेक्शंस और डायरेक्शंस जो चाइना बोलेगा वही होगी। और आज चाइना जो है वो उसकी डायरेक्शन बड़ी क्लियर है कि हम पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, हम इज़राइल के साथ नहीं खड़े। मैंने आपको पहले भी एक बार शो में बोला था कि क्या चाइना हमेशा ही पैलेस्टीन के साथ खड़ा होता है, इज़राइल के साथ खड़ा क्यों नहीं होता? उसका रीज़न है क्योंकि इज़राइल अमेरिका के साथ उसका एलाई है। जो अमेरिका का एलाई होगा, दोस्त होगा, वो चाइना का डायरेक्ट दुश्मन बन जाता है और कोई भी रीज़न नहीं है। लेकिन हाँ, सुमित जी, जो सऊदी अरब है वो तो इजराइल के साथ बात करने जा रहा था, इजराइल के साथ टर्म्स ठीक करने जा रहा था, ट्रेड ओपन होने वाली थी, कई और चीजें थी जिससे कि उन्होंने कहा था कि वो कई चीजों में जो है वो इजराइल के साथ होंगे। और एक रीजन ये भी बताया जा रहा है हमास के अटैक का कि वो नहीं चाहता था कि सऊदी अरब इजराइल में बात हो। लेकिन सऊदी इस वक्त जो क्राउन प्रिंस है, इस वक्त जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो थोड़े डिफरेंट माइंडसेट के लगते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि जल्दी ये जो भी चल रहा है इशू, प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो बंद हो ताकि वो इजराइल से बात कर सके? अर्जुन जी, इन अ आइडियल वर्ल्ड जो आप बोल रही हैं बिल्कुल सही है। ऐसा होना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट बिज़नेस का हो। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल इश्यूज़ हैं। बिज़नेस का इनका इंटरेस्ट है कि इज़राइल के साथ मिलकर जो कॉरिडोर बनाने की बातें हो रही थी, वो भी कंटिन्यू हो, ट्रेड भी खुले और एक नॉर्मल एक सिचुएशन बन जाए। लेकिन जो उम्मा का हेड है, वो भी तो है पीछे। अब क्या हो रहा है कि ये एक मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस इज़राइल जो जो यहूदी हैं, उनके साथ वॉर में कन्वर्ट हो गया है। इट्स अ रिलिजियस वॉर और रिलिजियस का जो हेड है, वो सऊदी अरेबिया है। वो उस पोज़ीशन को भी लूज़ नहीं करना चाहेगा कि भई सारी उम्मा कंट्रीज़ मेरी तरफ देख रही हैं और मैं इज़राइल का साथ दे दूँ इस वक़्त जब इतने मुसलमानों की वहाँ पर जानें जा रही हैं गाज़ा के अंदर। तो एक एक अभी तो ये जो है डेवलपमेंट का जो काम है या बिज़नेस का जो काम है, ये बैक सीट पे चला गया। मैंने कई शोज़ करे हैं इसके ऊपर। अभी आप समझ लीजिए जितने भी डेवलपमेंट का काम थे, इज़राइल के बीच में और सऊदी के बीच में, ये साल 2 साल के लिए ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये युद्ध अगर होगा, जैसे शुरुआत अभी हो गई है, बाकी कंट्रीज़ ने बीच में कूदना शुरू कर दिया, ईरान बीच में आ गया है, आज तो आपका एक सीईओ भी वहाँ पे मारा गया है।
तो पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे शुरू हो गई है किसी तरीके से। लेबनान लगा हुआ है, इजिप्ट लगा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा? नहीं होगा और इज़राइल पीछे हट जाएगा, पीछे हटने वाली कौम नहीं है ये। तो ये युद्ध चलने वाला है, सऊदी अरेबिया सिर्फ़ साइलेंटली वॉच करेगा, ना हाँ में ना ना में, चुप करके बैठ के वो सिर्फ़ तमाशा देखेगा कि कब खत्म हो और कब हम ट्रेड की बात करें। क्योंकि सऊदी का एक ही बड़ा क्लियर है, मुझे ट्रेड करना है। वो बेशक ईरान हो, बेशक इज़राइल हो, बेशक कोई भी हो। तो उसका माइंडसेट क्लियर है, लेकिन वो अपनी पोज़ीशन को वीक भी नहीं करना चाहेगा क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा उम्मा का जो कंट्री है, वो है पाकिस्तान। और जैसे ही सऊदी अरेबिया ने थोड़ा-सा आँखें दिखाई थी, तो आपने बोल दिया था कि हम अपना टीवी चैनल शुरू कर रहे हैं, हम रेडियो चैनल शुरू कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर भी बना रहे हैं, हम अपना उम्मा भी अपना अलग से बना लेंगे, तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ मिलकर। तो वो चाहेगा नहीं कि कोई भी और ऐसा प्लेयर बेवकूफ़ वाले काम करे और एक पैरेलल सऊदी अरेबिया की पोज़ीशन के पैरेलल आके खड़ा कर एक और ऑर्गनाइज़ेशन खड़ा कर लें। सो ही विल लाइक टू कीप हिज़ पोज़ीशन इंटैक्ट। सो ये शांति रहेगी सऊदी अरेबिया की तरफ से, कोई बयानबाज़ी नहीं होगी। बैक चैनल पे ही विल ट्राई कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो, किसी भी तरीके से। बट कैसे होगा? जब तक चाइना नहीं चाहेगा, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो सकता। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ लेकिन आपको। सर जो गल्फ कंट्रीज हैं, अगर मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूं तो उनके पास जो उनके रिसोर्सेज थे, चाहे ऑयल है या फ्यूल है, जो जिससे उनकी कंट्री चल रही थी और काफी पैसा था, वो अब खत्म होते जा रहे हैं उनके पास। अब हुँ, कुछ सालों के बाद सभी बता रहे हैं कि वो चीज खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? सऊदी अरब तो बच जाएगा, चले वो हज और उम्रे की कमाई भी उनको मिलती रहेगी, लेकिन बाकी कंट्रीज जो हैं वो क्या करेंगी? तो इसलिए भी इस वक्त सिर्फ गल्फ कंट्रीज की बात नहीं है, हर कंट्री ही जिसमें भारत भी शामिल है, सबका फोकस जो है वो इस वक्त बिजनेस की तरफ है। तो ऐसे में एक जंग को जो है इतना लंबा कर देना कि खत्म ही नहीं हो रही, तो ये तो किसी के फायदे में नहीं है। तो ऐसा अ, क्यों लोग चाहेंगे कि चलती रहे? आरज़ू जी, जो रिलिजन है, इससे बड़ा बिज़नेस कोई भी नहीं दुनिया में। और ये वॉर जो है, ये अब बिज़नेस की वॉर नहीं है। ये देखिए, कोई भी जंगें होती हैं, वो 2 ही रीज़न होते हैं। या बिज़नेस का होता है कि भई कोई राइज़ कर रहा है, दूसरा आदमी नहीं चाहता कि ये राइज़ करे। इसको नीचे करने के लिए वहाँ पे वॉर शुरू कर दो ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आनी बंद हो जाएँ। ये कई कई लोग होते हैं, आप समझ सकती हैं कि भई हम तो डूबे, तुम्हें भी लेट डूबेंगे, वो वाला हम्म। काम होता है कइयों का। तो एक तो वो चीज़ चक्कर है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर मोर ऑफ इट्स अ रिलिजियस वॉर और रिलिजियस वॉर में हमेशा ही पैसे बनाए जाते हैं, कोई भी लूज़ करता नहीं है। जो आप जिस कंट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं, उनके पास तो पहले भी कुछ नहीं था। भई अगर सीरिया है, तेल है उनके पास, कुछ साल चलता रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जो बाकी की कंट्रीज़ हैं, उनका भी यही हाल है। बट मोस्ट ऑफ देम आर ऑन अ रिलिजियस प्लेटफ़ॉर्म। वो जो चूरन है, वो बिकता है, उसके नाम पर पैसे भी इकट्ठे होते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आपकी कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर भी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम के पास पैसे हैं, आटा है, तेल है या नहीं है, बिजली ₹100 की हो गई, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो अभी भी इतना गरीब कंट्री होने के बाद भी वापस आते हैं तो प्राइवेट प्लेन में आते हैं, कमर्शियल प्लेन में आने में इनकी नाक कटती है। यही हाल सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का है। वहाँ पर जो हुक्मरान हैं, वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपनी फैमिली का फ़ायदा देखते हैं, वो कंट्री का फ़ायदा नहीं देखते। और ये चूरन बड़े आराम से बिक जाता है कि यहूदियों को हमने मारना है क्योंकि हमारी किताब में लिखा हुआ है। दैट्स इट। इसमें 4-5 साल निकल जाएँगे, उसके बाद देखेंगे अगला काम कौन-सा करना है हमने। सऊदी अरेबिया बचा लेगा अपने आप को, व्हाई? बिकॉज़ इन्होंने अपने आप को खोलना शुरू कर दिया। ये बाकियों को भी बोलता है कि भई शायद उस बुक जो हम फ़ॉलो कर रहे हैं उसमें शायद गलतियाँ हैं। ये हमारे उस टाइम के बहुत देर के बाद ये बुक लिखी गई थी, मौलवियों ने इसको चेंज कर दिया। शायद हमें रिविज़िट करने का टाइम इसको आ गया है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ हैं अभी सुनने को तैयार नहीं है। जब शायद वो सऊदी अरेबिया के मॉडल को, सक्सेस मॉडल को देखेंगे कि कैसे इन्होंने तेल से बाहर निकल कर, ये रेडिकलाइज़ेशन से बाहर निकल कर अपनी कंट्री में तरक्की करी है। पूरी दुनिया को इन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे दुबई वाला मॉडल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उसके बाद इनको अकल आएगी, उसके पहले ये बंदे दे पुत्र नहीं बनेंगे, इसलिए इनको जो ये काम कर रहे हैं, इनको करने दो। इनको अकल बाद में आएगी, लेकिन हो सकता है तब तक देर हो जाए। लेकिन सर बहुत सी कंट्रीज इसराइल के साथ भी तो खड़ी हैं। ऐसा भी है कि इसराइल को भी ये नहीं समझे कि वहां पे कम लोग हैं और इधर गल्फ या इस्लामिक कंट्रीज ज्यादा हैं। उनको भी अच्छा खासा जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, किया जाना भी चाहिए। तो कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो इस तरफ सोचेंगे कि जी अगर हम इसी लड़ाई झगड़े में रहे तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो। अमेरिका का तो पहले ही बुरा हाल है। आप चाइना में हैं, लेकिन आपको यकीनन अमेरिका का भी पता होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी भी खराब हो रही है वहां पे। अक्सर साजिद तारड़ साहब के साथ जब शो होता है तो वो बताते हैं कि वहाँ काफी बुरा हाल है। अब वो पहले वाला मामला नहीं रहा उनका भी। आरज़ू जी देखिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है,
ये हमेशा ही इज़राइल के साथ खड़ा होगा, ये पैलेस्टाइन के साथ खड़ा नहीं होगा। हम्म। भारत भी इज़राइल के साथ खड़ा है, हमास के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो अगर हम मेजॉरिटी जो बिज़नेस वर्ल्ड है, हम्म। जिसके जो थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं, वो सारे के सारे इज़राइल के साथ खड़े हैं, वो हमास के साथ नहीं खड़े। अब हमास के साथ कौन खड़ा है? पाकिस्तान खड़ा है, उमा कंट्रीज़ खड़ी हैं, चाइना खड़ा है, कनाडा खड़ा है, जो कि नया पाकिस्तान बन गया है। तो जो इमरान खान का नारा था नया पाकिस्तान, वो कनाडा बन चुका है ऑलरेडी। तो पाकिस्तान में तो बन नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं, टिड्डी मल जो है ट्रूडो ने आपका वो सपना भी पूरा कर दिया। तो अब ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ही सिर्फ हमास को सपोर्ट किया है, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड आज भी इज़राइल के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए नए-नए परसेप्शंस बनाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे ये इधर का जो भार है हमास की तरफ सपोर्ट का, वो भारी होता रहे। कभी कभी हॉस्पिटल के ऊपर इन्होंने अपना अटैक करवा लिया और इजराइल के माथे पे टाल दिया। और जो लेफ्ट विंग का जितना भी सोशल मीडिया है या टीवी चैनल्स हैं, इन्होंने उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए कैसे इजराइल ने वहां पर इतने लोग मार दिए। पार्किंग लॉट में 10 गाड़ियां जो तबाह हुई हैं, उसके अंदर 3000 लोग बैठे हुए थे 10 गाड़ियों में। तो ये परसेप्शंस का टाइम है, अपने पाले में ज्यादा लोगों को लेके आने की बातें चल रही हैं, ये चलता रहेगा। जो आप आपने बोला कि भाई इज़राइल के पास बहुत सपोर्ट है, ये सपोर्ट कम नहीं होगी, ये सपोर्ट हमेशा ही रहेगी। इट कैन नॉट रिड्यूस नाउ, व्हाई? बिकॉज़ हमास का जो जानवरपन था, वो सारा दुनिया ने देखा है, उसके बाद आप अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते। और हम तो रोज़ देखते हैं कि इज़राइल कैसे अगर वहाँ पे कोई बिल्डिंग को उड़ाता भी है, पहले अनाउंसमेंट करता है कि हम इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं, आप बाहर निकल जाइए। उन्हें टाइम दिया जाता है, उसके बाद फिर लोग वहाँ खड़े होके उनको पता होता है कि बिल्डिंग उड़ने वाली है, तो वो उस बिल्डिंग को उड़ाते हैं। जब वो एक अनफेयर जो काम किया हमास वालों ने, ये फिर भी फेयरनेस के अंदर काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखकर सपोर्ट कभी भी कम हो नहीं सकती और हमास की सपोर्ट कभी बढ़ नहीं सकती। सर, आम लोगों की बिल्डिंग उड़ा देने से, आम लोगों का घर उड़ा देने से कौन सा फायदा किसी को भी होगा, चाहे हमास करे या इसराइल करे। भारत किस तरफ है आपके ख्याल से? वो तो खैर हमें मालूम ही है कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फलस्तीन के लिए भी उन्होंने सामान भेजा है। आरज़ू जी, पहली बात है कि किसका फ़ायदा होगा बिल्डिंग उड़ाने में? वो बिल्डिंग जब भी उठती है, जिसमें वो बोलते हैं कि हम ये बिल्डिंग उड़ाने वाले हैं, बेशक वो मस्जिद थी या वो बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग में एक बम गिरता है, उसके बाद हज़ारों बम फटने शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पर उन्हें इंटेलिजेंस थी कि इसके अंदर इन्होंने बारूद रखा हुआ है और उसको ये बारूद को या उनके जो ठिकाने थे, जहाँ से वो ऑपरेट करते थे, उन्हें वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए फ़ायदा ये है लेकिन कि उनके जो जो उनके सेंटर्स हैं, जहाँ से वो सारे काम हो हाँ, रहे हैं, उसे उड़ाया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो हथियारों का जो इतना इन्होंने सामान रखा हुआ है अटैक करने के लिए इज़राइल के ऊपर, उसे खत्म करने के लिए कई कई ऐसी जगह हैं जो जैसे मॉस्क है या किसी की जो बिल्डिंग्स हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे उन्होंने सारे सामान रखे हुए थे, जहाँ से प्लानिंग ब बैठ के करते थे, इन्होंने वो तबाह कर दिए। तो ये नहीं है कि फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये लॉन्ग टर्म है। आज इन्हें ये सख़्त जो इसको बोलते हैं हम लोग डिफ़िकल्ट स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं इज़राइल को, उन्हें भी मजबूर किया गया। अगर ये हरकतें हमास वाले नहीं करते, तो शायद वो भी ना करते। ये ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लेकिन बिल्डिंग्स उड़ाई जा रही हैं। ये मगर सिर्फ़ वो सर वाली एक बिल्डिंग्स। हुँ। लेकिन सर एक इंटेलिजेंस फेलियर तो है इजराइल की तरफ से। अगर जो इंडिया पाकिस्तान के जिस तरह के टर्म्स हैं, उसमें अगर इंडिया अटैक करे या पाकिस्तान कुछ करे और इंडिया या पाकिस्तान में से कोई एक को पता ही ना हो, तो इंटेलिजेंस फेलियर कहलाता है। तो इसी तरीके से उनको इजराइल का इतना मशहूर उनकी इंटेलिजेंस है, और उसको तो लोग एक दूसरे को, आप लोगों को, कई लोग और दूसरे लोगों को लोग उनका जासूस भी कहते हैं, एजेंट भी बोलते हैं। तो सर इतना मतलब इतना सोए हुए थे कि इनको पता ही नहीं लगा कि हमास वाले पहुंच गए और उन्होंने क्या कुछ कर दिया। आरज़ू जी, कई बार क्या होता है कि मिसकैलकुलेशन होती है, इसमें हम्म। कोई शक नहीं है। और जो काम हमास ने किया है, उनको भी पता था कि भई सभी इंटेलिजेंस वालों की हमारे ऊपर नज़र है। तो हम्म। ऐसे तो हम कहते हैं कि सीआईए से ऊपर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन 10 साल आपके यहाँ पर ओसामा बिन लादेन छुपकर बैठा रहा, उनको खबर तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ नहीं करता था, इसलिए वो बचा रहा। और यही काम हमास ने भी किया, उन्होंने भी पाकिस्तान से सीखा है, ट्रेनिंग ली होगी आपसे कि भई कैसे हमने मैसेजेस को भेजना है ताकि इज़राइल की जो इंटेलिजेंस है, उसे पता ही ना लगे। और वैसे भी आपकी तो जो इंटेलिजेंस है, वैसे भी नंबर 1 है आईएसआई, उसका तो क्या कहना। तो इसलिए जो ट्रेनिंग ली हुई थी उन्होंने कि कैसे हमने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ नहीं करना, फ़ोन को यूज़ नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं किया गया, तभी उन्होंने ये पूरी प्लानिंग को अंजाम भी दिया है। जब ऐसे काम किए जाते हैं, तो उसमें आप फेलियर बोलिए या दूसरे की इंटेलिजेंस बोलिए या बहुत अच्छी हम्म। ट्रेनिंग पीछे से दी दी हो, ये आप कोई भी लेबल लगा सकते हैं आज, क्योंकि ये काम हो गया है।
लेकिन उसमें से उससे पहले इन्होंने कितनी बार, कितने लोगों को जो ये अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अटैक करने से पहले ही पकड़ा गया और उन्हें 72 हुरों के पास भेजा भी गया। उसकी कोई बात नहीं करता। आफ्टर 99 सक्सेस एक फेलियर हो जाए, तो हम बोलते हैं कि यार सक्सेस नहीं है, ये फेलियर है। व्हाट अबाउट द 99 टाइम्स जब उन्होंने लेकिन अटैक सर, करने की कोशिश करी? मगर सर भारत जो है उसने फ़लस्तीन के लिए सामान भेजा है और साथ खड़े हैं वो इज़राइल के। देखिए भारत का एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। वी आर विद एवरीबॉडी बिकॉज़ द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। एंड वन फैमिली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वी एक्सेप्ट एवरीबॉडी। क्योंकि ये तो सनातन का मूल जो जिसको हम बोलते हैं बेस, वो यही है कि तुसी अपना फॉलो करो, हम अपना फॉलो करेंगे। तुम हमारे यहाँ इंटरफेयर मत करो, हम तुम्हारे इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम जो मर्जी करो। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, जो आज प्रॉब्लम खड़ी हुई है, 80-80 बाकी सब खत्म। ये ऐसे हुँ, नहीं चलता। लेकिन भारत कहता है यार ठीक है, तुम्हारा अपना मुद्दा है, जो मर्ज़ी करो। हुँ, हाँ, य वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन हमने एड भेजी है, हमने कोई हथियार नहीं भेजे। ना हमने घोड़ों के ऊपर कोई वहाँ पे लड़ने के लिए लोगों को भेज दिया, तो साथ में हुँ। पाव-पाव के जो न्यूक्लियर बम होते हैं, वो भेज दिए। ऐसा हमने कोई काम नहीं किया, ना ही हमने ऐसी कोई बेवकूफ़ वाली स्टेटमेंट दी है। पता नहीं कौन देता है, आई डोंट नो। लेकिन तो हमने जो भेजा है वहाँ पर कि जो भी दवाइयाँ चाहिए, खाना चाहिए, हुँ। कपड़े चाहिए, क्योंकि आगे सर्दियाँ भी आने वाली हैं। सो व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड इन दोज़ एरियाज़, हमने वो चीज़ें भेजी हैं पैलेस्टीन को, और इज़राइल को जो चाहिए, वो हमने भेजा है, जो एक सीक्रेट है। और आपको पता है वो सीक्रेट, किसी को नहीं पता। आप चाइना में बैठ के सीक्रेट आउट कर रहे हैं। नहीं सर, आप जिस तरह के एजेंट्स के साथ आजकल घूमते फिरते इंटरनेट पे दिखाई देते हैं ना, देखिए, तो आपकी आरज़ू जी नॉलेज फिर ऐसी ही हो जाएगी। देखिए आरज़ू जी, मेरा सबसे ज़्यादा उठना-बैठना आपके साथ है, और आप तो आईएसआई के एजेंट डिक्लेयर्ड है टीवी के ऊपर। नहीं सर, जितने लोग हैं वो मैं बोलते हैं डबल एजेंट हूँ सर, मैं रॉ की एजेंट डबल भी हूँ। एजेंट। हाँ, रॉ की भी हैं, और रॉ के एजेंट्स आज तो पकड़े जा रहे हैं, और जिनका खुलासा भी हो रहा है, आप समझ सकती हैं कि किस क्वालिटी के वहाँ से वहाँ से एजेंट्स निकल रहे हैं। उसमें भी आपका नाम है। मेरे 2 दोस्त हैं ऑनलाइन में, एक आप हो, एक दूसरा है, और दोनों ही द क्वालिटी आप देख सकती हैं कि कैसी क्वालिटी है। तो वैसे ही मेरी भी सही बुद्धि बात है हो गई है सर। अभी आजकल। सर मैं तो फिर नहीं, भी बट चले ऐसा है कोई। कि जी। देखिए, एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड, इंडिया का बड़ा क्लियर है कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि इज़राइल भी हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है। जब भी आपकी वाट लगाई है, हुँ। हमारी शायद अमेरिका ने या किसी और कंट्री ने इतनी हेल्प नहीं करी, जितनी इज़राइल ने करी है। तो ऐसे दोस्त को हम छोड़ भी सकते नहीं हैं, और छोड़ेंगे भी नहीं, कभी भी। नहीं, इज़राइल के साथ गलत भी हुआ है सर इस बार। आई एक्सेप्ट इज़राइल के साथ गलत हुआ है और नहीं होना कब नहीं चाहिए। हुआ? आप मुझे बताइए, 1300 सालों में हाँ, कब गलत नहीं किया? नहीं। ये जो 1300 हुँ। सालों में 27 करोड़ यहूदियों को मारा गया, सिर्फ़ इसलिए कि किसी एक ने बोला था कि इनको छोड़ना नहीं है। वो भी क्यों? नहीं, उसके नहीं, ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, वो किसी और टाइम बात करेंगे कि क्यों बिल्कुल। इसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन बिकॉज़ मेरी कई कई मुस्लिम्स हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं, मेरी उससे बात हुई है, मेरी इंटरव्यूज़ भी उनके साथ हुई हैं, एंड दे एक्सप्लेन मी कि क्यों ये यहूदियों के पीछे पड़े हुए हैं, किसी और के साथ नहीं है। जबकि अल्लाह ने ये बोला था कि ये जगह इन्हीं के लिए है, य यहूदियों के लिए मैंने ईयर मार्क की हुई है। तो एनीवेज़ वी विल टॉक अबाउट दोज़ थिंग्स सम अदर टाइम। ये मोमेंट, म इसके बारे में, हिस्ट्री उम, के बारे में बात करने का नहीं नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल होना यही चाहिए कि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो हिफ़ाज़त से रहें और किसी की जान ना जाए, इसलिए कि बहरहाल किसी की भी जो है इस तरह से जानें नहीं जानी चाहिए जो उस वक़्त आरज़ू हो रहा जी, है। और आई विश आरज़ू कि जी, दोनों को अक्ल है, दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो किसी एक सॉल्यूशन पे पहुँच जाएँ और कहीं न कहीं पे जाके ये जंग जो है रुके। आप अपने लोगों को भेजना बंद कर दो, ये जंग खत्म हो जाएगी। सर हमारे किधर-किधर भेजेंगे? मतलब आपने सर जहाँ नाम होता है आप कहते हैं हमारे लोग जा रहे हैं। वो बेचारे घोड़ों पर है, वो जाएँगे जब तक तो जंग खत्म हो गई होगी, जो वीडियो आपने देखी है घोड़ों वाली। वो नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, घोड़ों पे ऐसा कुछ निकले नहीं है। हैं। आज आपका एक सीईओ मारा गया वहाँ पर, और वो भी हाफ़िज़ सईद का कोई बहुत क्लोज़ था कोई सीईओ, वो वहाँ पर गाज़ा में मारा गया है। सर दैट मीन्स हर कि आपके जगह लोग पे सर हर होता जगह पे है। आप कहते हैं हमारे लोग हैं, सर मुझे लगता है कि आधा पाकिस्तान तो शायद हाफ़िज़ सईद का ही है। इसलिए कि जो बंदा निकलता है वो हाफ़िज़ सईद का एजेंट ही निकलता है। तो ये हाफ़िज़ सईद खुद भी हैरान होता होगा, अच्छा ये भी था मेरी पार्टी में, मुझे पता ही नहीं था। तो
देखिए, आपके यहाँ हम पे जब भी कोई आदमी मरते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कौवे थे, कॉकरोच थे। भी आपने उनको पहले तो बोलते हैं कि हमारे सीईओ हैं, जब मर जाते हैं फिर आप कौवे और कॉकरोच बोलना शुरू कर देते हैं, तो कहाँ है इसलिए किसी। समझ नहीं आता कौन किसका है। क्या अच्छा, क्या बात ये कर सर ये न्यूज़ मैंने देखी नहीं है सीओ वाली, और ये उसको कॉकरोच या कौवा का है वो भी मुझे अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर ये न्यूज़ चेक करूँगी। और मैं हिस्ट्री की बात बोल रहा हूँ। सर वो जो दरख्त गिरने की और वो जो अटैक था, एयर अटैक की बात करें सर, वो उसको मैं इधर मिक्स कर गई हूँ हाफिज सईद वाले के साथ। अच्छा नहीं नहीं, वो तो अच्छा, हमने सर कौवा ये था वो। ऐसा ही होता है जब आप डबल एजेड होती है। हाँ ऐसा ही होता है सर। इसलिए क्या, इसी वजह से सर मुझे दोनों सैलरीज नहीं देते। वो कहते हैं तुमने उधर तो पार्टी बदल ली थी, उस वक्त टॉक शो में तो तुम इंडिया का साथ दे रही थी, तो पाकिस्तान वाले आईएसआई वाले मुझे पैसे नहीं देते। और कभी मैं उधर की साइड ले लेती हूँ तो वो रॉ वाले भी पैसे नहीं देते, कहते नहीं तुम तो उधर का बोल रही थी। तो सर मैं दोनों तरफ से मेरी जो है ना वो गलत हो रहा है मेरे साथ, के मुझे सैलरी मिलनी चाहिए लेकिन कोई नहीं दे रहा। खैर, हम सर चलते हैं, और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, और इसके ऊपर भी अपडेट्स होंगी यकीनन, और दूसरी न्यूज़ को लेकर भी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।